आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है मीठी चटनी की, जो दही फलों के साथ स्पेशल बाजार में मिलती है। ये वो रेसिपी है। मीठी चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने 10-12 आलू बुखारे थे। इन्हें रात को मैंने जो है भिगो दिया और इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। 8-9 खुबानियाँ थी, इन्हें भी मैंने रात को भिगो दिया है ताकि ये अच्छी तरह जो है वो फूल जाए। हाफ कप इमली है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है। ये मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अब वो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून और चीनी है 1 पाव। चीनी हम बाद में चेक करके बाद में भी डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इमली, आलू बुखारा और खुबानी को जो है वो ग्राइंड करना है ताकि एक अच्छा जो है वो पेस्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैंने ये जो आलू बुखारा, इमली और खुबानी डाला पीसा था, ये पीस के है। इसको हम डाल देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/4 कप। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा पानी हमने डाला तो फिर उसे ड्राई करने में उतना ही टाइम लगेगा। साथ ही हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, चीनी, चाट मसाला पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, सुरख मिर्च का पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए और चटनी जो है हमारी थिक ना हो जाए। तो हल्की हीट पे हम इसे पकाते रहेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जी, ये चटनी पक रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक हल्की सी झाग सी आ गई है। हमने इस झाग को जो है वो रिमूव कर देना है। क्लियर चटनी बनेगी। जी, ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी जार में जो है वो डालकर या बॉक्स में डालकर फ्रीजर में रख दीजिएगा और जब भी आप निकालेंगे ये इसी तरह रहेगी। जी, मीठी चटनी हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आई होगी, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।